सो आज हम जा रहे हैं लोअर म्यूज़ियम। आज हमारा 10:30 का टिकट है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, बट ठीक है। आई थिंक 1 डेढ़ घंटे का एक्सटेंशन मिलता है। तो लेट्स सी कैसे होता है आज का सफ़र। और क्लाइमेट है अराउंड 8 डिग्री। आज पूरा दिन क्लाउडी है और सन से सनराइज़ कुछ मॉर्निंग में अराउंड आफ्टरनून में 2-2:30 को कुछ होने वाला है। आज कुछ इस तरह का आज का वेदर फोरकास्ट है और काफ़ी चिलिंग कोल्ड है। तो चलो चलते हैं आज लोअर म्यूज़ियम और टू सी बाकी का पेरिस का अदर एरिया। ये सेम वहाँ पे मेट्रो स्टेशन रोजी पोल चार्ल्स de Gaulle 1, इस एयरपोर्ट से हम मेट्रो लेंगे। इमेजिन कीजिए एक जगह जहां 800 साल की हिस्ट्री वॉल्स के अंदर जिंदा है, जहां हर पेंटिंग, हर स्कल्पचर एक कहानी कहती है। ये है द लूव्र म्यूजियम। ओरिजिनली 1200 सेंचुरी में एक फोर्ट्रेस था, फिर बना फ्रेंच किंग्स का पैलेस, और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई तो पावर के सिंबल को बदल कर दिया गया और एक म्यूजियम में 1973 में पब्लिक के लिए ओपन हो गया। आज लोअर दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। 3500 से ज़्यादा आर्ट वर्क्स के साथ यहाँ पर रखी है दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा, और टाइमलेस स्कल्पचर जैसे वीनस दी मिलो, और एंट्रेंस पे चमकता हुआ वो ग्लास का पिरामिड 1989 में ऐड हुई थी, और आज वो ही लोअर की पहचान बन गई है। लोअर सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, ये एक सफ़र है हिस्ट्री, आर्ट और इमेजिनेशन के बीच का। आज लूव्र दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, लेकिन सवाल है इतने सारे पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स यहाँ आए कैसे? सब शुरू हुआ फ्रेंच किंग्स से रेनेसेंस के दौरान। किंग्स जेस फ्रांसिस और लुइस 14 बाद पैशनेट आर्ट कलेक्टर्स थे। इन्होंने इटालियन मास्टर्स जैसे लियोनार्डो विंसी के काम खरीदे। इसी वजह से मोनालिसा फ्रांस आई। फिर आई फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जब मोनार्की खत्म हुई तो राजा महाराज, चर्च और एरिस्टोक्रेट्स के पास जो प्राइसलेस आर्ट थे वो सब सीज करके पब्लिक के लिए लूव्र में रखा गया। बाद में नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस ने यूरोप भर से आर्ट वर्क्स जीत के यहाँ लाए। इसी वजह से लूव्र में ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन और इस्लामिक सिविलाइजेशंस के ट्रेजर्स मिले। तो ये पैलेस, एक रिवॉल्यूशन और एक एम्परर, इन 3 वजह से लूव्र बना एक ऐसा म्यूजियम जहां दुनिया भर का आर्ट इकट्ठा हो गया। एक छोटी सी पेंटिंग सिर्फ 30x20 इंच, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड खींचती है, मोनालिसा। लियोनार्डो विंसी ने 1503 के अराउंड ये पोर्ट्रेट पेंट किया था। कहा जाता है कि सब्जेक्ट एक इटालियन वुमेन थी, लीसा घेरालिनी, एक वेल्थी मर्चेंट की वाइफ। इसी वजह से पेंटिंग का नाम पड़ा मोनालिसा। लेकिन इस पेंटिंग का असली मैजिक है उसकी मुस्कान। कभी लगता है वो मुस्कुरा रही है, कभी लगता है वो उदास है। दा विंसी ने एक स्पेशल टेक्निक यूज़ की थी, स्फुमाटो, जो लाइट और शैडो को इतना सॉफ्टली ब्लेंड करती है कि एक्सप्रेशन कभी क्लियर होता ही नहीं।
मोनालिसा एक और मिस्ट्री है उसके आईज। जिधर भी आप खड़े हो ऐसा लगता है वो आपको देख रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1911 में मोनालिसा लूर से चुरा ली गई थी। जब वापस मिली तभी से ये पेंटिंग और भी ज़्यादा फेमस हो गई है। आज मोनालिसा को एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड ग्लास बॉक्स में रखा गया है और हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स सिर्फ उस एक मुस्कान को देखने पेरिस आते हैं। 1190 में किंग फिलिपिन अगस्त ने पेरिस को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मैसिव स्टोन फोर्ट्रेस बनवाया। वही आज का लूर है। इस फोर्ट्रेस के नीचे एक मोट और थिक डिफेंसिव वॉल्स थी। यही वॉल्स आज भी लोर के बेसमेंट में दिखते हैं, जिसे कहते हैं मेडिवल लूर। 14th सेंचुरी में किंग चार्ल्स फिफ्थ ने इसे एक्सपैंड करके एक रॉयल पैलेस बनवाया। धीरे धीरे टॉवर्स, वॉल्स और ड्रॉब्रिजेस की जगह ग्रैंड हॉल्स और रॉयल अपार्टमेंट्स बन गए। जब आप लूर के लोअर ग्राउंड फ्लोर विजिट करते हो तो आज भी ओरिजिनल फोर्ट्रेस के रिमेन्स जैसे स्टोन्स, फाउंडेशंस और मिडिवल मोड देखने को मिलते हैं। ये पार्ट रिमाइंड करता है लूर सिर्फ एक आर्ट म्यूजियम नहीं बल्कि एक फोर्ट्रेस था, एक पैलेस था और अब एक कल्चरल आइकन है। आज लूर कंटेम्प्रेरी आर्ट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है। टेम्पररी एग्जीबिशंस, मॉडर्न इंस्टॉलेशंस और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये प्रूव करता है कि लूर सिर्फ पास्ट का म्यूजियम नहीं बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर का आर्ट का भी स्टेज है। जब आप लूर के एंट्रेंस के सामने खड़े होते हो सबसे पहले आपको दिखता है एक ग्लोइंग ग्लास पिरामिड। लेकिन क्या आप जानते हो इस पिरामिड के पीछे की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री क्या है? 1984 में फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसियोस मिटरलैंड ने डिसाइड किया कि लूर को मॉडर्नाइज करना चाहिए। म्यूजियम का एंट्रेंस काफ़ी कंजेस्टेड था और नए विजिटर्स के लिए और एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत थी। इसके लिए आर्किटेक्ट IMPA, जो अमेरिकन चाइनीज़ आर्किटेक्ट थे, को हायर किया गया। इन डिज़ाइन का एक मॉडर्न ग्लास पिरामिड जो म्यूजियम के मिडिवल आर्किटेक्चर के साथ ब्लेंड हो जाए। 1989 में पिरामिड कंप्लीट हुए। इनिशियली फ्रेंच लोग और क्रिटिसाइज इसे पसंद नहीं करते थे। उनको लगा कि मॉडर्न पिरामिड एक हिस्टोरिक पैलेस के सामने आउट ऑफ प्लेस है, लेकिन धीरे धीरे ये लूर का आइकॉनिक सिंबल बन गया। आज ये पिरामिड सिर्फ एंट्रेंस नहीं बल्कि मॉडर्न आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल लूर का
परफेक्ट ब्लेंड दिखता है और रात को लाइट्स के साथ ये पेरिस का एक मेस्मराइजिंग लैंडमार्क बन जाता है। जब आप लूर के बाहर निकलते हो और एवेन्यू डू लॉर से चलना शुरू करते हो, पेरिस की वाइब्स अलग ही होती है। वाइड स्ट्रीट्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और कैफ़ेज़ के साथ एक सिनेमैटिक व्यू। आपको फिर मिलती है वर्ल्ड फेमस प्लेस द ला कॉन्कॉर्ड। ये एक ह्यूज स्क्वायर है जहाँ फाउंटेन्स, स्टैच्यूज और ओबेलिस्क, इजिप्शियन ओरिजिन का लग्जर ओबेलिस्क खड़ा है। यहाँ से स्ट्रीट व्यू स्टार्ट होता है चैम्प्स एलसी, जो शायद दुनिया का सबसे फेमस एवेन्यू है। चैम्प्स एलसी के दोनों तरफ लग्जरी शॉप्स, थिएटर्स और कैफ़ेज़ है। यहाँ चल के आपको पेरिस का रियल लाइफस्टाइल फील होता है। और थोड़ी देर में हॉरिजन पे दिखाया देते हैं आर्क दे ट्रियम्फ, नेपोलियन का ये एरा का सिंबल, एक ट्रिब्यूट टू फ्रेंच। حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي لا 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 تبقى معدي لا لا سلمش علي لا عيني في عينيه لا لا وعينها في عيني لا عيني في عينيه لا لا وعينها في عيني ينفع كده طب يرضيكوا كده طب ينفع كده طب يرضيكوا كده لا تلبس ضيق لا لا وانا ركبت زي لا تلبس ضيق لا لا وانا ركبت زي لا مش قادر امشي لا لا واصحابي تتريق لا مش قادر امشي لا لا واصحابي تتريق. आप जैसे जैसे चैम्प्स एलसी पर चल रहे हो, एक आइकॉनिक बिल्डिंग आपको दिखाई देगी, लुई विटॉन फ्लैगशिप स्टोर। ये बिल्डिंग सिर्फ एक स्टोर नहीं बल्कि एक आर्किटेक्चर मास्टरपीस है। ग्लास, मेटल और स्टोन का कॉम्बिनेशन इसे मॉडर्न और लग्जरियस लुक्स देते हैं। इंटीरियर भी फुल्ली डिज़ाइनर स्टाइल, हर कॉर्नर एक आर्ट पीस की तरफ फील होता है। लुई विटॉन जो 1854 में पेरिस में स्टार्ट हुआ था, अब लग्जरी फैशन और लाइफस्टाइल का ग्लोबल सिंबल है। और ये फ्लैगशिप स्टोर पेरिस के फैशन कैपिटल होने का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ विजिटर्स सिर्फ शॉपिंग नहीं करते बल्कि एक्सपीरियंस करते हैं फ्रेंच लग्जरी और डिज़ाइन का मैजिक। बस दोस्तों, यही थी हमारी आज लूर म्यूज़ियम की जर्नी। चैम्प्स एल्स की वाइब्स और आर्क द ट्रियम्फ का ग्रैंडोर, हर स्टेप में हिस्ट्री है और मैजिक था।